हाँ जी भाजी, करिए स्टार्ट। या 2 मिनट वेट कर लीजिए, 16 बंदे ही आए हैं अभी। हाँ भाई, कोई बात नहीं। सब जो बंदे अपने सो रहे होंगे वही मिस करेंगे, जो हेडफोन लगा के छोड़ दिए होंगे। इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, मिस तो कोई नहीं करना चाहेगा। नहीं, जो एडवांस लोग हैं वो मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस मतलब जिसको पता है बेसिक, ये तो वो नॉर्मल ही नॉलेज है होता है। जिनको। ये तो बहुत नॉर्मल है ये सेशन है। चलो हमें कर लेना चाहिए स्टार्ट, आई थिंक। भाई आपको तो पहले ही बताया था, पता नहीं आपने स्टडी नहीं किया, वरना आपको बहुत इजी लगता है ये। हाँ नहीं, तभी मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत। नहीं तो मेरे लिए तो एकदम नया नया हो जाता था। नींद आ जाती थी पहले तो सुनते सुनते। मैंने ये वॉसिटी पे पढ़ रखा है इसे, क्या चीज? है ना। लेकिन वॉसिटी पे पढ़ रखा है मैंने इसको पूरा का पूरा। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी पढ़ने वाला वो उतना नहीं परफेक्ट हो रहा था। अभी और कंफ्यूजन होगा जब मैं चार्ट पे चलूंगा ना, तो और मजा आएगा। मैं जानता हूँ, यहाँ, ये बहुत मुश्किल से निकलना होता है हाँ, ये तो बहुत इजीली मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखा है, तो हर किसी को दिख जा बिल्कुल। रहा है कि हाँ यहाँ बना हुआ है। जब इसको चार्ट पे ढूंढेंगे ना तो हम्म और मजा आएगा। बहुत तब, मुश्किल, हाँ हाँ। हाँ, तब सेशन मजेदार वही होगा। सब चीजें जाननी है आपसे, क्या करना है आपको। कोई नहीं, बिल्कुल जानेंगे। चलिए, इतना काफी है। जो आ गया, बाकी देखते हैं, बाद में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमने Sure. इनगल्फिंग का कवर कर दिया। इसके बाद का जो सेशन है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होगा। ये जो मिलता है पियर्सिंग लाइन, ये मतलब बहुत पावरफुल है। ये मार्केट को सीधा नीचे से ऊपर टॉप पे लेके जाता है, और टॉप से बिल्कुल लोअर लेके जाता है। मतलब जो बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ कभी कभी उड़ने वाला है, इसी के बेस पे बोलता हूँ। ये इतना खतरनाक टूल है या पैटर्न है इस मार्केट के लिए, आप लोग देखिएगा कैसे काम करता है। हालांकि मैं तो सभी को मतलब रिफर करता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसके बेस पे बोलता हूँ। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जितना मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये सभी एक से बढ़ के एक है। ठीक है, तो अभी आप लोग को मेरा एक्सेल शीट दिख रहा है ना? हाँ जी भाई, दिख रहा है। हाँ चलिए, तो हम आते हैं अब पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन क्या होता है? और पियर्सिंग लाइन का जो अपोजिट कैंडल होता है, पियर्सिंग लाइन हमारा बुलिश कैंडल होता है, बुलिश फॉर्मेशन होता है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाता है। और इसके अलावा इसका अपोजिट पियर्सिंग के लिए, जैसे इनगल्फिंग के नाम से बियरिश और बुलिश इनगल्फिंग था, यहाँ पे पियर्सिंग के नाम से बियरिश पियर्सिंग नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। उसके जगह पे दूसरा कैंडल सिमिलर होता है, जिसको मैं बताने वाला हूँ। वो होता है डार्क क्लाउड कवर। वो सिमिलर काम करता है पियर्सिंग का, इसीलिए मैंने कंपैरिजन में दोनों को एक साथ रखा हुआ है। ठीक है, जी भाई। हाँ, तो इस पे देखिए, पियर्सिंग में क्या होता है। हमेशा अगर मार्केट ऊपर से नीचे की साइड में गिर रहा है, नहीं भी गिर रहा है वो जाने दीजिए, हमें टॉप बटन तो मैंने बता दिया, टॉप बटन पे बाद में आ जाएंगे। ये पियर्सिंग बनता कहाँ पे? पियर्सिंग का मतलब ये होता है कि एक अच्छा सा सॉलिड कैंडल, सॉलिड कैंडल मैं उसको बोलता हूँ जिसका जो टोटल बेस, सॉरी, जिसका ये अपना बॉडी होता है वो काफी बड़ा होता है, और उसका जो वीक होता है काफी छोटा होता है दोनों साइड में। उसको मैं सॉलिड कैंडल बोलता हूँ। और जिसका मैं खुद से रेशियो जो मैं डिफाइन करता हूँ वो ये है कि 80% बॉडी है तो 20% पे वीक बनेगा तो चलेगा। इवन 90% 95% बॉडी है, 5% ही वीक है, वो भी हमारे लिए सॉलिड कैंडल है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक हमारा रेड कैंडल बना, काफी सॉलिड बुलिश, सॉरी बेयरिश रेड कैंडल बना। तो ये टॉप में भी बन सकता है, मिडल सेक्शन में भी, कहीं भी चार्ट के ऊपर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ये टॉप बॉटम पे ही बने। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पे देख जी लीजिए। भाई। तो ये अपना जो कैंडल है पियर्सिंग के लिए, ये बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर पियर्सिंग होता है क्या है, बहुत लोग पूछते हैं। बहुत इजी चीज है ये। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा बॉडी बना हुआ है रेड का,
उसके बाद पियर्सिंग में जनरली होता क्या है, ये आज जो मार्केट बंद हुआ है, दूसरे दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन मतलब इसका जो कल का जो लो है उसके नीचे ही ओपनिंग देगा। देखिए कल का लो ये था, ओपन हुआ यहाँ पे, समझ में आया? जी भाई। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इतना बड़ा गैप करके मार्केट ओपन हुआ है। और मार्केट का एक गैप वाला भी एक कंसेप्ट है, ये भी एक अलग चैप्टर है, जो भी मैं एक अलग चैप्टर करके बोल रहा हूँ, मैं भूल गया पहले बताना, उसको आप लोग लिख के रख लो, और फिर आप जब बोलोगे तो उस पे पूरा एक दिन का सेशन हम रख लेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही है, इसको बहुत आसानी से मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये जो गैप है ना, गैप का भी एक हिस्ट्री है, कि जो गैप अगर मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पे बना, सॉरी बॉक्स में ले लेता हूँ, एक कैंडल यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल यहाँ बना, तो जो दूसरा कैंडल जनरली बनता है वो एक दूसरे का विक आपस में मैच करके पूरा कट टू कट चैन सिस्टम टाइप का बनता जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में तीसरा एक कैंडल ऐसा बनाएगा कि इसके बीच में कुछ रुपये का गैप छोड़ जाएगा। ये देखिए ये जो गैप छोड़ गया, ना वीक बना, ना ऊपर वीक बना, ना नीचे बना, या वीक बनने के बावजूद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी वीक हम बना लेते हैं ऐसा, और फिर दूसरा जो कैंडल खुला वो इतना ऊपर खुल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बीच में इतना गैप बना हुआ है, राइट। अब इस गैप का हिस्ट्री क्या है कि मार्केट क्या करता है, हिस्टोरिकल होता है, जब तक ये गैप फिल नहीं होगा, मार्केट भले यहाँ से कंटिन्यू अप कैंडल बनाता जा रहा है, ऊपर साइड में कंटिन्यू बनाता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट गिर के यहाँ तक जरूर आएगा। ये 100% गारंटी है कि वो एक दिन में गिर के आए या एक साल में आए, लेकिन आना यहाँ तक, इसकी गारंटी मैं बोल रहा हूँ, ये होता ही है, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। तो ये गैप का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ गैप दिख गया, इसलिए मैंने ये अलग से एक चीज बता दिया, ठीक है। इसको हम चार्ट पे देख लेंगे, आप लोग लिख के रखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ उसको लिख के रखिए, बोलिएगा कि सर आपने ये बताया तो मैं बताऊंगा, उस पर बड़ा क्लास लेंगे, ठीक है। तो सब क्लियर है ना यहाँ तक, गैप तक? हाँ जी अमित भाई। अब बोलते रहिए भाई लोग, यस आप सर, लोग यस सर, अभी सो जाओगे ना तो मैं भी सो जाऊंगा मुझे भी बता के काफी टाइम हो गया है। गैप अप समझ में आ गया है, गैप ठीक है, आपने बताया। गैप अप या गैप डाउन, जो भी गैप बनता है वो मार्केट कोशिश करता है कि सेम डे में 95% गैप को फिल कर दिया जाए। 95% का मतलब ये है कि मान लीजिए कल 100 स्टॉक में से 70 स्टॉक या 100 स्टॉक ही गैप अप ओपन हो गया सुबह में, ठीक है। तो 100 स्टॉक तो गैप अप ओपन हो गया था, जरूरी नहीं कि सब गैप अप ही क्लोज हो जाएगा। तो उसमें से 70 to 75% स्टॉक ऐसे होंगे, भले ओपन टॉप पे हुआ है लेकिन वो गिर के जितना गैप नीचे छोड़ा था वो सेम डे में एक बार आके टच करके वापस ऊपर चला जाता है, और नहीं भी जाता तो नीचे बंद हो जाता है, उस गैप को बंद कर देता है। तो इसलिए वो कोशिश होता है कि सेम डे में कवर कर ले, नहीं कर पाता है, उसके पीछे लॉजिक होता है कि उस स्टॉक्स में कोई तगड़ा डील हुआ है, बल्क डील या ब्लॉक डील हुआ है, या कोई न्यूज आया हुआ है, तो वो उस गैप को फिलहाल कुछ दिनों के लिए भूल जाता है और भागता जाता है। फिर वो कुछ टाइम के बाद वो वहां से जब रिटर्निंग देता है तो वहीं तक आता है। तो कुछ लोग इसको, जो भी रिसर्च वाले लोग होते हैं, कुछ लोग इसको लेवल मानते हैं, उसको मार्किंग करके रख देते हैं, या जो भी एडवाइजर होते हैं टीवी पे आते हैं, कुछ लोग उसको भी फॉलो करते हैं, बोल के चले जाते हैं नहीं मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ यहाँ तक आएगा। तो जिसको नहीं पता वो सोचता है कि कैसे बोल दिया बंदा कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि फंडामेंटल में तो दिखेगा नहीं कि कहाँ तक आएगा, तो चार्ट पे ही दिखता है। यही सब लेवल होता है, क्लियर ना? यस सर। जी भाई। ठीक है, चार्ट मेरा क्लीन कर दिया। अब पियर्सिंग पे आ जाते हैं। तो जो मैं बता रहा था कि ये जो चीज है, यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल रेड बनाया, और वहां पे एक दूसरा कैंडल नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल जो ओपनिंग हुआ, ये गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, मतलब एक गैप बना के ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। और इसने ओपनिंग के साथ थोड़ा सा नीचे भी आया,
लेकिन बाद में ये ऐसा हुआ कि नीचे से ऊपर जाता गया और जो प्रीवियस कैंडल है इसका 50% के ऊपर बंद हो गया, यहाँ पे बंद हो गया, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। और ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, इवन ये कभी कभी स्टॉक को डबल कराने की क्षमता रखता है। क्लियर है? तो ये हो गया बुलिश के लिए पियर्सिंग लाइन। और इसका अपोजिट जो होता है वो डार्क क्लाउड होता है, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, यहाँ पे नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है। ये देखिए जो प्रीवियस हाई था, अब मैं डार्क क्लाउड के बारे में बता रहा हूँ, इस वाले के बारे में, तो आप लोग इधर शिफ्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो ये है, और जबकि कैंडल ओपन हुआ दूसरे दिन में इतना ऊपर हुआ। तो जो प्रीवियस कैंडल का हाई है इसके ऊपर अगर कैंडल ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होकर और ऊपर जाता है, लेकिन क्लोजिंग इस कैंडल का 50% बिलो दे देता है, तो ये हो गया डार्क क्लाउड। और ये होता है स्ट्रॉन्ग सेल। मतलब हमें यहाँ पे बाई करनी होती है, जो पियर्सिंग लाइन में है यहाँ पे बाई करनी होती है, तो डार्क क्लाउड पे ये जो एरिया ये सेलिंग का एरिया होता है, जहां जहां मिले वहां सेल करिए, वहां बेचिए, ये गिरेगा ही गिरेगा, मस्त गिरेगा। तो अभी पियर्सिंग और डार्क क्लाउड में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, ये मैंने बता दिया जितना बताना था। इसके आगे भी अभी 2-3 चीजें हैं, बताना है मुझे। पियर्सिंग में सर जो ये बाई होगा जी वो तो ग्रीन वाले में ओपन जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से हम लोग बाई का वो करेंगे ना? नहीं, या कि पियर्सिंग में क्या, पहले भी देखिए, सबसे पहले कैंडल या कोई भी एनालिसिस का मतलब होता है कि आप उसको बनने दीजिए, ठीक है। अगर वो कंप्लीट बन गया तो आपको ये दिख गया कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना हुआ है। अब ये जो एरिया है ना 50% एबव, यहाँ पे आप कहीं भी मतलब 50% एबव, ये जो 2 लाइन है इसके बीच में कहीं भी आप बाई मार सकते हैं, इवन इसके ऊपर कहीं भी मार सकते हैं। क्योंकि अब जो पैटर्न बनेगा वो नेक्स्ट आगे बुलिश बनेगा, मतलब यही प्रेडिक्शन आगे ग्रीन बने या रेड बने, ठीक है, लेकिन ये ऊपर ही जाएगा। हो सकता है कि एक छोटा सा यहाँ पे रेड बनाते, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना मार्केट और लोगों को ट्रैप करने के लिए, छोटा सा रेड बनाएगा, दुनिया समझेगी कि भाई चलो ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है तो यहाँ से भी गिरेगा। ये फेक कैंडल, कुछ लोग फेक बोलते हैं, जिनको नहीं समझ में आता क्या चीज बना हुआ है, और अगर वो फंस जाते तो बोलते कि नहीं गिरता आ रहा था, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन बना दिया, फेक कैंडल बना दिया, तो वापस यहाँ से गिरेगा। जिसको नहीं समझ में आता है वो 2-3 चीजें बोल जाता है, एक तो फेक कैंडल बोल जाता है, ऑपरेटर गेम बोल जाता है, कुछ भी बोल जाता है, इग्नोर करो यार ये सब चीजें, मैं भी बोलता हूँ, उसको जाने दो आप, ठीक है। चलिए, हाँ, जब कोई फेल होता है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही बोलेगा, और ऐसा नहीं है कोई पैटर्न 100% काम करता है। हाँ, ये भी सत्य है कि हर पैटर्न ब्रेक डाउन होता है, हर पैटर्न टूटता है, ये भी सत्य है। अब वही नुकसान का कारण है कि मतलब नहीं, हर समय विजय नहीं हो रहा है। नुकसान का कारण वो नहीं है। अब एक बार ये 10 बार सही बनेगा तो एक बार टूटेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल जाओ। हाँ, उसको भूलना है जो आज काम कर रहा है, कल नहीं किया, फिर परसों काम किया, उसको भूलना है, वो अलग चीज हो गया। हाँ, जो सॉलिड है, मैं सॉलिड ही बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक में बहुत सारे कैंडल स्टिक है, मैंने 7 और 8 टॉपिक ही कवर किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें? इसका कुछ स्टॉप लॉस वगैरह? करेक्ट, स्टॉप लॉस हमेशा आपको लो पकड़ना है, लो पकड़ना है, या फिर अगर मान लो कि प्रीवियस स्टॉप लॉस के लिए, चलो आगे बता देंगे, फिलहाल तो जो कैंडल बता रहा हूँ उसका लो ही पकड़ो, या लो तो पकड़ना ही है, लेकिन ये भी नहीं कि लो को कट टू कट पकड़ना है। लो को कट टू कट कभी नहीं पकड़ते हैं, लो के नीचे 1-2 रुपए 5 रुपए नीचे, और वो भी स्टॉप लॉस जो मैं देखता हूँ वो ऐसा देखता हूँ कि इसके नीचे कैंडल बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक टच करके वापस से यहाँ से ऊपर भाग गया तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ चला जाएगा, तो क्लोजिंग देना चाहिए नीचे, उसको मैं स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ। थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो वो नहीं, रिस्क नहीं लेना है। क्लोजिंग का मतलब ये है, देखिए एक कैंडल बना, और चलिए यही क्या, इसी को पकड़ लेते हैं, चार्ट को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। देखिए ये कैंडल एक बना है, ये दूसरा ग्रीन बन गया, अब यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनाया, ठीक है, इसका एक लो भी बनाया, और ये लो क्या किया कि पुराने लो को टच कर दिया,
ठीक है, हमने स्टॉप लॉस यही लगा के रखा था। हाँ स्टॉप लॉस यहीं लगा के रखा था, वो हिट मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो लॉस हो जाएगा अपना। हाँ लॉस हो जाएगा। अब हमें स्टॉप लॉस कब कंसीडर करना है, एक और कैंडल बना और ये जो लो था इसके नीचे बंद हो गया, इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। हाँ, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर एक कैंडल बना, उसका जो लो आया, वो लो यहाँ तक आया, टच कर दिया और फिर ऊपर जाकर बंद हो गया, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। जब तक नीचे बंद नहीं होता है तब तक हिट नहीं हुआ। क्लियर? कभी कभी होता है कि जो देखिए इसमें होता क्या है ना, वीक जो इसका जो ग्रीन कैंडल का जो वीक होता है, या जो बड़ा वीक, इसको वीक बोलते हैं, जो हाई या लो बनाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से पावर बोलेंगे या अनफिल्ड ऑर्डर बोलेंगे। जब भी यहाँ किसी ने बड़ा बाइंग किया हुआ है ना, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर या बड़े लोग होते हैं, खासकर प्रोफेशनल या DIFI, उनकी एक आदत होती है या उनका एक सिस्टम होता है कि वो कहीं भी इधर उधर नहीं बाई करेंगे। अगर उन्होंने एक यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दिया है ना, तो जब भी बाई करेंगे इसी रेंज में करेंगे। तो इसीलिए मार्केट ऊपर से एक दो बार नीचे आता है, वापस इस लो को टेस्ट करके उड़ जाता है, मतलब वो जो पुराना उनका बचा हुआ ऑर्डर था उसको फिल करके बुम हो जाता है। ये हिस्ट्री है। हाँ ठीक, चलिए, और कोई इसमें क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डार्क क्लाउड में भी लगभग यही पोजीशन इसी तरीके से रहेगी। सेम, इसीलिए तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसका उल्टा क्या होगा। तो जो चीज अगर इस साइड बता रहा हूँ, इसका अपोजिट इस साइड है। यहाँ हमें इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। हम यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक, करेक्ट। ओके। अब फोर्थ नंबर मैंने क्या डिफाइन किया वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में मैंने, हाँ ये भी एक मेरा बहुत फेवरेट चीज है, फोर्थ नंबर, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं, फोर्थ पे आ जाते हैं। सॉरी, फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या कि मेरे पास चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अभी तक तो सिंगल कैंडल फॉर्मेशन बताया, डबल कैंडल फॉर्मेशन बताया, अब आ गया मैं ट्रिपल कैंडल फॉर्मेशन पे। कंफर्म है ना कि जो मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में जा रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो सिंगल से स्टार्ट किया था, फिर मैं डबल बताया, जैसे कि इंगल्फिन बताया, अब मैं ट्रिपल कैंडल पे आ गया हूँ। तो ट्रिपल कैंडल में ये जो फॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार का है, इसमें 3 कैंडल को लेके बनता है मॉर्निंग स्टार। तो इसमें 3 कैंडल, यहाँ एक मान लीजिए मॉर्निंग स्टार के लिए पहला जो कंडीशन है वो ये होता है कि पहला कैंडल रेड होता है, पहला कैंडल रेड होता है, ठीक है। और दूसरा कैंडल, सॉरी, दूसरा कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेड है कि ग्रीन है कि कैसा है, ठीक है। लेकिन सॉरी, पहला कैंडल रेड होता है, दूसरा कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कलर इन्होंने रेड दिया हुआ है। ये ग्रीन भी हो सकता था, व्हाइट भी हो सकता था, ओके। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरा कैंडल है इसका जो हाई है वो ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। जैसे ये जो दूसरा कैंडल है इसको हाई ने तोड़ दिया, तीसरा कैंडल ग्रीन हाई तोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो रेंज है, इस रेंज जो मिडल रेंज है, इसको हम एक खींच देते हैं लाइन, इसको पकड़ के रखिए। इन फ्यूचर ये एक तरह से डिमांड का काम करता है। समझ में आया? हेलो? हाँ सर। हाँ देखिए, ये मॉर्निंग स्टार क्या करता है, मॉर्निंग स्टार में पहला कैंडल रेड होता है, दूसरा कैंडल यहाँ पे देखिए रेड दिया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि रेड होना चाहिए, वो ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। लेकिन तीसरा कैंडल इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रीन होना चाहिए और दूसरा मिडल के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। यहाँ क्लोजिंग दिया, ठीक है, इधर ये क्लोजिंग दिया, तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। अब इसमें ये होता है कि
यहाँ से प्राइस ऊपर के साइड में काफी तगड़ा मतलब अप जाएगा यहाँ से, और जब भी वापस ऊपर से गिरेगा इसी में आके सपोर्ट लेगा और फिर से यहाँ से उड़ जाएगा ऊपर। ये इसका फंडा होता है। इसको पता नहीं काफी लोगों ने बहुत सारा इस पे कोर्स बना रखा हुआ है, मैं इसको डिमांड बोलता हूँ। बहुत इजी होता है इसको पहचान पाना। और इसी फॉर्मेशन को उल्टा कर दो तो ये बन जाता है इवनिंग स्टार, जो कि सप्लाई इसको बोल सकते हैं, सप्लाई जैसा काम करता है। ये रहा है इवनिंग स्टार। अब इसमें क्या होगा, ये जो मिडल का जो एरिया है, जो कैंडल है, इसको पूरा पकड़ के आप मार्किंग कर दो। और इतना याद रखो कि इन फ्यूचर जब भी ये मतलब नीचे से ऊपर जाएगा वापस यहीं से गिरेगा। अगर ये मान लीजिए यहाँ तक गिर के आ गया, सॉरी मान लीजिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया, वापस यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो यहीं पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नया लो बना देगा। ये है फॉर्मेशन। ठीक है सर ये इसमें हाँ जो मॉर्निंग स्टार में जैसे हाँ जो थर्ड वन जो ग्रीन कैंडल बन रही है करेक्ट रेड के बाद में, जी उसकी जो बॉडी है ओपन और हाई की, जी जी उसका ऐसा कोई परसेंटेज है? सॉरी, हाँ ओपन और क्लोज की जो बॉडी है। करेक्ट, आप बढ़िया समझ पा रहे हो, तभी ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें क्या है ना, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों में रेड पहला कैंडल और तीसरा कैंडल हमेशा सॉलिड कैंडल बनना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था, सॉलिड कैंडल का मतलब फॉर्मूला मैं क्या समझता हूँ कि जिसका जो बॉडी है वो काफी तगड़ा हो और विक छोटा होना चाहिए। ये दोनों आपस में सिमिलर कैंडल है। यहाँ पे अगर ये जो बीच का कैंडल बनाया है, अगर वैसा कैंडल बनाता तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं बनता। ये देखिए यहाँ पे जो कैंडल, ये दो कैंडल बना हुआ है ना, ये सॉरी ये दो कैंडल, अगर ये दो कैंडल भी तीसरे कैंडल की जगह पे बनता तो भी अपना मॉर्निंग स्टार नहीं बनता, क्योंकि वहां पे हमें सॉलिड एक अच्छा सा बुल कैंडल चाहिए। तो उसकी जो बॉडी है वो मतलब, या जैसे आप बोल रहे हैं सॉलिड कैंडल, हाँ सॉलिड, जो हाँ, तो जो फर्स्ट वाली जो रेड कैंडल है उसके नियर अबाउट वो बननी चाहिए। नहीं नियर अबाउट नहीं, फर्स्ट कैंडल भी सॉलिड होना चाहिए, एक अच्छा सा रेड कैंडल, बड़ा कैंडल होना चाहिए। हाँ। और अपना थर्ड कैंडल भी अच्छा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। करेक्ट। चलिए, नहीं आपको समझ में आया तभी आपने ये क्वेश्चन पूछा। और कोई है जो जिसको कहीं डाउट है? भाई पूछो, मैं बार बार टाइम नहीं देने वाला। अरे श्री रामा भाई, आप यहाँ अवेलेबल हो, पूछ नहीं रहे हो कुछ? हेलो, हाँ भाई बोलो। ठीक है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं या अभी ये समझ में आ गया सभी को? चलो आगे चलते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, कोई नहीं। मॉर्निंग के बाद क्या हमारा, हाँ ये एक है, इसको मैं ज्यादा रेफर नहीं करता, 3 व्हाइट शोल्डर या 3 ब्लैक क्राउन। इसमें क्या होता है, ये 3 व्हाइट शोल्डर जो है ये बुलिश मानते हैं। इसमें होता ये है कि कंटिन्यूअस एक अच्छा सॉलिड कैंडल ग्रीन ऊपर जाता जाता है, और 3 के बाद अगर छोटा मोटा रिवर्सल आता भी है, हमें 3 का तीसरे कैंडल का जो हाई है उसको मार्क कर लेते हैं, और उसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हमें बाई करना होता है। इसको भी हम देख लेते हैं चार्ट पे, वो दिखता कैसा। ये देखिए यहाँ रहा, इसमें क्या हुआ, एक अच्छा सा फॉलिंग मतलब आया, देखिए यहाँ से एक अच्छा सा फॉलिंग आया यहाँ पे, और इसके बाद से कंटिन्यूअस ये क्या कर रहा है कि अप कैंडल बना रहा है। कंटिन्यूअस इसने एक ग्रीन बनाया, दूसरा ग्रीन बनाया, तीसरा ग्रीन बनाया, तीसरे बाद से चौथा इसने रेड बनाया। तो मैंने क्या बोला था कि जो अपना तीसरा है इसके ऊपर प्राइस अगर जाता है तो हमें बाई ले लेना था। हमें बाई यहाँ पे भी मिल सकता था, उसके बाद से चौथे कैंडल पांचवे कैंडल पे भी बाई मिल सकता था। फर्क इतना ही है कि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस अपना जो लास्ट का 2 कैंडल है ना, सॉरी लास्ट का कह रहा हूँ, टोटल जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे हम स्टॉप लॉस देते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। लेकिन एक अच्छा सा रैली भी होता है, अगर यहाँ एंट्री मिलता है और प्राइस ऊपर जाता है
तो ये जो टोटल रेंज है, ये जो रेंज है इसका 2 से 3 गुना ऊपर जाता है प्राइस इस कंडीशन में। तो मुझे याद है अपने ग्रुप में एक बंदा है, क्या नाम है उसका, उसने मेरे से इस चीज का स्पेशली स्क्रीनर बनवाया हुआ था, लिया हुआ था। नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उस बंदे का, शायद ट्रेनिंग सेशन में होगा तो बोलना चाहिए बंदा हो, ठीक है मैं भूल रहा हूँ, पर हाँ उनका सरनेम अरोरा करके हैं, अरोरा जी, ठीक है। उन्होंने मेरे से इसका स्क्रीनर बनवाया हुआ था। तो इसको बोलते हैं व्हाइट 3 व्हाइट रोलर, जिसमें कंटिन्यू 3 एक अच्छा सॉलिड कैंडल मिलता है। और सिमिलर इसका होता है 3 ब्लैक क्रॉस। इसमें क्या होता है कि सिमिलर 3 रेड कैंडल मिलता है, और इसमें भी देखिए इसमें 3 ग्रीन मिला तो एक चौथा रेड बनाया, और यहाँ पे 3 रेड है तो चौथा हमें ग्रीन बना रहा है। इसको फेक बोलते हैं, जो फेक वाला वर्ड था वो यहाँ अप्लाई होता है। ये कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ पे ग्रीन बनाया, और वो भी ओपन लिक्विडिटी लो के साथ बनाया। तो मोस्टली लोगों को ये लग जाता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाएगा, ऊपर के साइड में चला जाएगा। तो ये एक तरह से ट्रैपिंग होता है। बाई साइड में यहाँ ट्रैप किया जाता है और सेल साइड में यहाँ पे ट्रैप किया जाता है ब्लैक क्लोज में। और देखिए उसके बाद जो 5वां कैंडल है कितना खतरनाक बड़ा मतलब फॉल दिया हुआ है, जो प्रीवियस लो को तोड़ दिया है। और जब भी कोई कैंडल किसी प्रीवियस लो को तोड़ता है तो वो काफी अच्छा सेलिंग वहां पे देखने को मिलता है। करेक्ट? किसी को डाउट इस पे? जो 3 ब्लैक क्रॉस बन रही है भाई, हाँ वहां पे सेल करना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा जब प्रीवियस का लो तोड़ेगा तो? भाई ये सेल होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेल होता है और इधर बाई होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को एक तरह से ओवर भी हो रहा है और ज्यादा भी हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर बोलो, मुझे नहीं पता है कि किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। हमारे पास लास्ट 1 या 2 कैंडल बचा हुआ है समझाने के लिए। सर कंफर्मेशन 3 के बाद एक कैंडल होनी चाहिए ना, कंफर्मेशन? नहीं कंफर्मेशन यहाँ पे यही है, तीसरा जो कैंडल बन गया ना, इसने क्लोजिंग दे दिया, तो कंफर्मेशन यही है कि अगर आप सेफ ट्रेडर हो, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बड़ा होता है, फिर भी अगर आप सेफ हो ना तो इस रेंज में कहीं भी बाई मारो। तीसरा का जो टोटल रेंज है इसमें कहीं भी मारो। ये भी जो है तीसरा का जो टोटल रेंज है इसमें आप सेल मारो। अगर इसमें सेल मारते हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप इस रेंज में बाई मारते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस नीचे छोटा हो जाएगा। ये होता क्या कि तीसरा जो कैंडल होता है ना इसमें ज्यादा ऑर्डर छुपा होता है, तो यहाँ पे प्राइस 1-2 बार जरूर घूम जाता है। तीसरे कैंडल का जो रेंज है उसमें जरूर प्राइस घूमने की कोशिश करता है या कंसोलिडेट होता है। कभी कभी प्राइस फॉल भी होता है तो ज्यादा नहीं आता है। ये लास्ट का जो ग्रीन कैंडल है यही आता है, फिर यहाँ से ऊपर उड़ जाता है। वो रेयर केस में होता है। जनरली अगर आप सही से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि 3 व्हाइट शोल्डर है तो ये नीचे आता ही नहीं है, तीसरे कैंडल के नीचे नहीं आना चाहिए इसको। ठीक है, हाँ सर। ओके ओके अमित भाई। चलिए हमारे पास 10 मिनट में हम कवर कर लेते हैं, 2 पॉइंट और बचा हुआ है। हाँ, दो जो बचे हैं। अब आया ये राइजिंग मेथड और राइजिंग फॉलिंग। ये राइजिंग मेथड और राइजिंग फॉलिंग जो है ये काफी बढ़िया होता है और बहुत बढ़िया गिरता भी है। इसको चार्ट पे देखे हो तो मुझे याद है जब निफ्टी और बैंक निफ्टी जब कोरोना के टाइम पे गिरा था, आप चार्ट लगा के देख लेना, तो वहां पे यही फॉर्मेशन बना हुआ था। वहां पे क्या बना था कि एक अच्छा सा बुल कैंडल बना, बुल कैंडल के बाद से एक रेड बना, दूसरा रेड बना, तीसरा रेड बना, उसके बाद से यहाँ से नीचे टूट गया। सॉरी, ये बना था, ये मैं गलत बता दिया। कोरोना टाइम पे एक बड़ा रेड बना था, उसके बाद से 3 छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बना। ये चार्ट पे मैं अभी दिखा दूंगा आप लोग को। तो इसमें होता क्या है कि जनरली यहाँ पे भी लोग ट्रैप होते हैं, लगता है कि एक बड़ा जो रेड बना है ये छोटा छोटा ऊपर साइड में जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। और इसमें होता क्या है, जैसे मिडिल कैंडल का लो ब्रेक करता है, यहाँ से नॉन स्टॉप गिरता है मार्केट, नॉन स्टॉप। जो कोरोना के टाइम पे गिरा था फॉर्मेशन यही बना था। और इसका उल्टा ये होता है जो बुलिश वाला है, बुलिश में एक ग्रीन बन जाता है, उसके बाद से छोटा छोटा 3 रेड बन जाता है। सबको लगता है कि जैसे कि एक गलती से एक ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा,
और यहाँ पे भी वही होता है कि मिडिल कैंडल जैसे तोड़ता है ग्रीन कैंडल, यहाँ से रुकता नहीं है, किसी को एंट्री लेने का या सोचने का टाइम नहीं देता, भागता जाता है ऊपर साइड में। तो ये इसका फॉर्मेशन है लास्ट वाला। और मैं फिर से, यहाँ किसी को डाउट है तो पूछ सकता है 1-2 मिनट के अंदर, 8 मिनट है मेरे पास टोटल। इसको मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा। कोई नहीं बोल रहा है मतलब सबको समझ में आ रहा है। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। इसके बाद हम आ गए, एक और हमारे पास है, ये हमारा सेशन ऑलमोस्ट कवर हो गया है। एक चीज बना है इसमें, एक पैटर्न होता है या कैंडल स्टिक है जिसको डोजी या ड्रैगन डोजी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। एक्चुअली ये इनडिसीजन कैंडल होता है, ये कभी नहीं बताता कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। इसको आपको चार्ट देख के समझना पड़ता है। तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है। वो ऐसे बनता है, देखिए छोटा छोटा बच्चा बन जाता है, छोटा छोटा हैमर बन जाता है, या प्लस का सिंबल बनाता है। ये हमेशा मतलब कंफ्यूजन में रहता है कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ये क्लियर नहीं करता है। इसको हम जानने के लिए जान सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर स्टार्टिंग में एक ग्रीन कैंडल है, ये देखिए मैं बॉक्स बना के समझा रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, पहले पुलिस वाले को समझा रहा हूँ। इसमें होता ये कि एक ग्रीन बना, रेड बना, और वापस ये रेड बना। इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे अगर हाई इसका ग्रीन कैंडल ने तोड़ दिया तो ये बुलिश हो जाता है। यहाँ पे मतलब ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो रेंज था बीच का, छोटा सा जो बच्चा रेंज था, ये ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे हम बाई साइड में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस इसी का बेस का जो लो है उसको पकड़ सकते हैं। जबकि सिमिलर ये स्पिनिंग टॉप होता है। ये टॉप जनरली नीचे से कोई मार्केट भागता जाता है ऊपर के साइड में, और जाने के बाद से एक टाइम ऐसा आता है कि एक बड़ा कैंडल बनाता है, फिर उसके बाद से खेलने लगता है उसके कैंडल के बीच में। तो ऐसा ऐसा बनाता है, तो उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये भी एक रिवर्सल का साइन होता है नीचे आने का। तो ऑलमोस्ट मैंने ये सेशन कवर कर दिया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है यहाँ पे। किसी को कुछ पूछना है? 18% है पर कोई बोल नहीं रहा है। अभी जो आपने बताया हाँ, वाला, वो स्पिनिंग टॉप का बताया या स्पिनिंग बॉटम का बताया या डोजी का बताया? ये बॉटम और टॉप है ही नहीं, ये कहीं भी बन जाता है। और जहां बनता है मतलब कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको। और इसमें फॉर्मेशन होता है, अगर सिंगल सिंगल बन रहा है उसको डोजी बोल देते हैं, ठीक है। अगर जहां ये डबल बनता है उसको स्पिनिंग टॉप इसलिए बोलते हैं, ये वाला स्पिनिंग टॉप है जहां पे ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही बनता है। और यही अगर बॉटम में बन जाता है तो उसको स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं। हालांकि इसमें ड्रैगन डोजी भी होता है, हैमर भी इसके अंदर ही आता है। अगर सिंगल सिंगल देखा जाएगा तो ये हैमर बन जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मेशन जहां भी बनता है वहां आपको थोड़ी देर वेट करना है, इंतजार करना है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो बाई करना है, ब्रेक डाउन दे रहा है तो सेल करना है। ये वो चीज है। जी बोलिए, कोई बोल रहा था। सर ये जो स्पिनिंग कैंडल जो भी आपने बताई बीच वाली दो वाली, जैसे अपना जो फर्स्ट सिनेरियो जो है जी जी, उसमें फोर्थ कैंडल जो है रेड वाली जी, उसमें बाय कहाँ पे करना है? उसके हाई के ऊपर। देखिए ये यहाँ तक तो मतलब एक तरह से मजाक किया है, ठीक है। अगर ये पूरा रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है, तो हमें इसके ऊपर बाई करना है। और यहाँ अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें इधर सेल करना है। तो मतलब मुझे फिफ्थ कैंडल के लिए वेट करना है? हाँ बिल्कुल वेट करना है। वो भी सॉलिड कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डंडा बना, ऐसा डोजी टाइप का या हैमर टाइप का कुछ बना दिया, उसको कंसीडर नहीं करना है। रीजन ये है कि इसके बीच में ये जो गेम हो रहा है ना, यहाँ पे होता क्या है, बायर और सेलर दोनों इक्वल हो जाते हैं। 50 लोग बाई करने वाले हैं, 50 लोग सेल करने वाले हैं। वही मार्केट कंफ्यूज हो जाता है कि हम ऊपर जाए कि नीचे जाए। ये चीज होता तो है। सॉलिड कैंडल का वेट करना है डिसीजन लेने के लिए? हाँ, सॉलिड कैंडल का वेट करना है। ठीक है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। और जो मैं बोल रहा था कि निफ्टी जो फॉल हुआ था बड़ा सा, वो हमें चार्ट पे पहले ही दिख गया था। मैं दिखा देता हूँ चीज को। वो कैंडल कौन सा था? ये था ना साइड राइट, प्राइसिंग 3 में। हाँ जो मैं बोला ये था।
ठीक है, इसको मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे पास कितना टाइम बच गया, 3 मिनट और बच गया है सेशन क्लोज होने का। ठीक है, ये सब मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डेली चार्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मेरा स्टडी है, मैं भी सीखता पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, हम पीछे जाते हैं। ये कौन सा डेली चार्ट ले लिया, कहाँ से गिरा ये? राइट, ठीक है, मैं चार्ट जूम कर रहा हूँ, आप लोग को अमित दिखा। भाई आपका चार्ट विजिबल नहीं है? चार्ट विजिबल नहीं है? स्क्रीन दिख रही है, अच्छा अच्छा, मेरा चार्ट एक्सेल शीट दिख रही है। ओके ओके ओके, तो बोलना चाहिए यार आप लोगों को। विजिबल नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं विजुअल कर दिया। दिख रहा है आप लोग को? ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, और जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था, जो मैं बोला, ये देखिए इस कैंडल को देखिए, यहाँ तक ये कैंडल बनाया था, उसके बाद 3 यहाँ पे ग्रीन बनाया है। ये देखिए, ये जो इसके बीच में मार्किंग करता हूँ, ये 3 ग्रीन बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया इतना दिन, और जब यहाँ पे ये तीसरा के लो तोड़ा, ये कैंडल ने सॉरी मिडल का लो तोड़ा यहाँ पे, उसके बाद से देखिए कैसे गिरा, गैप डाउन, खतरनाक फॉल हुआ है। समझ में आया? मैंने ज्यादा मार्क कर दिया, हटा दे रहा हूँ, फिर से आप लोग देख लो। तो यही चीज मैंने बोला था कि ये एक बड़ा सा ग्रीन बना, उसके बाद से सॉरी एक बड़ा सा रेड बना, उसके बाद से 3 ग्रीन बना दिया बीच में, 1 2 3। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मिडल का सेक्शन है, उसका लो अगर टूटता है तो खतरनाक सेलिंग आएगा। ये देखिए लो यहाँ पे टूटा था, यहाँ पे, उसके तो बाद वहाँ पर से थोड़ा जूम कीजिए ना। अच्छा जूम होगा सर? अब कोशिश करता हूँ मैं जूम करने का। चलिए वो भाग गया, इधर कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको पकड़ा था, मैंने एक बात पहले भी बोला था कि कट टू कट आपको नहीं मिलेगा, इस चीज को पकड़ा था मैंने। दिख रहा है ना आपको, ये बड़ा सा रेड, इसके बाद से 3 ग्रीन, 1 2 3। अब हमने क्या बोला था, इसका जो मिडल कैंडल है, इसका लो मार्क करके रखिए। जब भी टूटेगा तगड़ा टूटेगा, मतलब ऐसा टूटेगा कि रुकेगा नहीं। तो वो यहाँ पे टूटा है, मतलब कुछ दिन तक यहाँ पे, हाँ यहाँ तक तो मजाक किया है, एक ही ना ऊपर गया ना नीचे गया। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट इसको मान सकते थे। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ से ऊपर जाएगा, पर इस रेंज को तोड़ा ही नहीं। हर बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे भी आया रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुआ। तो ये जो रेंज था, एक तरह से इसको हम फेक ब्रेकआउट बोल सकते थे, बट कंडीशन यही बना था यहाँ पे, ये 3 वाला। चलिए सेशन हमारा खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट 1 मिनट ही बचा है। ठीक है सर, समझ में